हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पहले दिन के समाप्ति के बाद मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी को। इस कंपनी के बारे में बात करें तो डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कैसी दिख रही। पहले दिन जो QIB ने इस आईपीओ को जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाले समय में इस आईपीओ से आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। एंकर इन्वेस्टर लिस्ट जो आई है वो किस तरीके से कैसी यहाँ पे इंडिकेट करती हुई दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी में मणिपाल में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 29 जुलाई से इस आईपीओ में मिल रही है। यानी कि आज के डेट में इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो समय रखा गया था उसकी समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया और आपको परसों यहाँ पे 31 जुलाई को आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में बन रही है। कंपनी के फेस वैल्यू ₹2 है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 590 रुपये पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी। इसी 590 रुपये अपर प्राइस बैंड पे आपको शेयर एलोकेट किए जाएंगे। यानी कि इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में जो मणिपाल हेल्थ आईपीओ है इसको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस आईपीओ में आपको आने वाले समय में यहाँ पे कल और परसों 2 दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यदि अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, यदि आप अलॉटमेंट मिलने के अनुसार से इस आईपीओ में प्लानिंग कर रहे हैं तो 25 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। और कंपनी की जो कटअप प्राइस रखी गई है उसी कटअप प्राइस पे 590 रुपये पे यहाँ पे आपको अप्लाई करनी होगी। कंपनी की जो इशू साइज है वो काफ़ी बड़ी इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 9,273 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें से 8,000 करोड़ की बात करें कंपनी के पास डायरेक्ट जाने वाली, जिसमें से काफ़ी पैसे की यूज कंपनी अपने बोरोइंग को कम करने वाली, क्योंकि 10,000 करोड़ से ज़्यादा के पास इस कंपनी के पास बोरोइंग है। लगभग 5,000 करोड़ की बोरोइंग को यहाँ पे कंपनी कम करेगी, जिसके कारण से कंपनी की डेट की बात करते हैं उसके इंटरेस्ट पे आउट ज़्यादा करने की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे ड्रॉप दिखी थी। अब आने वाले समय में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हम लोगों को दिख सकती है। वैसे इस कंपनी की जो रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की शेयर है वो आप लोग को ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग 1200-1300 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक डाइल्यूट करते हुए इस आईपीओ को थ्रू दिख रहा है। बुक होल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने। वैसे इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग के अनुसार से यदि आप देख रहे हो तो यहाँ पे 14,750 रुपये अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। स्मॉल HNI की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 14 लॉट आप लोग अप्लाई करते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। 2,06,500 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग HNI की बात तो लगभग 68 लॉट अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करनी है। 10,03,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देखें तो यहाँ पे इस कंपनी आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स है उनकी यदि हम बात करें 31 जुलाई यहाँ पे आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। 3 अगस्त इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 4 अगस्त को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी है। 4 अगस्त को ही डीमेट अकाउंट में करने की डेट रखी गई। 5 अगस्त को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो इस इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में जो इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट में कई सारी यहाँ पे DI के नाम की बात करते हैं वो आप लोगों को FI के नाम भी आप लोगों को दिख रही है। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें, मल्टी एसेट फंड्स हो गए, साथ साथ ICICI हेल्थ केयर जो फार्मा कंपनी हेल्थ सेक्टर की यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन इस कंपनी में दिख रही है। लगभग 50 करोड़ तक की वैल्यू की यहाँ पे शेयर इन दोनों को यहाँ पे 45 करोड़ और 50 करोड़ की वैल्यू के शेयर आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर की एलोकेट करी गई है। ISIF यहाँ पे एक्टिव फंड्स की बात करते हैं उनको यहाँ पे देखी है, और ICICI प्रूडेंशियल की बात करते हैं तो उनको यहाँ पे पार्टिसिपेशन अलग अलग स्कीम के माध्यम से इस आईपीओ में दिख रही है। साथ साथ यहाँ पे कोटक मिड कैप फंड्स के बारे में बात करते हैं, उनकी भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हम लोगों को दिख रही है। वो यदि हम लोग बात करें आदित्य बिरला की बात करते हैं तो आदित्य बिरला फंड्स 3 स्कीम के माध्यम से आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ फेडिलिटी यहाँ पे सिक्योरिटीज़ फंड्स के बारे में बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन हम लोगों को दिख रही है। साथ ही यदि हम लोग बात करते हैं तो फेडिलिटी की अलग अलग स्कीम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही। साथ साथ फियाम ग्रुप जो ट्रस्ट है उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन पहली तरीके से आप लोगों को दिखती हुई दिख रही है। LSY SPV लिमिटेड की बात करते हैं, यहाँ पे आपको फंड्स है उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। मिराई एसेट जो कि आप लोगों को नॉर्मली हम लोगों को दिख जाती है। नोमोरा के बारे में बात करते हैं उनके यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो फंड्स हैं उनके यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। साथ ही 361 प्राइम की बात करें उनके यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। अबू धाबी जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी मानसून है उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। और आपकी IP यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में बात करें, आई प्रोफाइल जो है इमर्जिंग मार्केट प्राइवेट फंड्स है उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। फ्रैंकलिन की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन FI के तौर पे आप लोगों को दिख रही है। नोमोरा की यहाँ पार्टिसिपेशन हम लोगों ने देखा। मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे फंड्स की जो कि प्रेमाजी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन फंड्स है उनकी यहाँ पे आपको
पार्टिसिपेशन दिख रही है। एसबीआई लाइफ की बात करें, यूटीआई हो गई, उनकी पार्टिसिपेशन एंकर इन्वेस्टर के तौर पे दिख रही है। और इस कंपनी इनकम इंस लैब एशिया के इक्विटी फंड्स की बात करें, वो पहली बार यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के तौर पर पार्टिसिपेट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग गवर्नमेंट पेंशन फंड्स की बात करें, ग्लोबल की, इनकी यहाँ पार्टिसिपेशन इस आईपीओ में दिख रही है। यानी कि इस तरीके की जो पार्टिसिपेशन यहाँ पे दर्शा रहा है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों को डीआई और एफआई यहाँ पे इस कंपनी में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। इनके यहाँ पे इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन है, कंपनी आप लोगों को वैल्यूएशन वाइज अभी प्राइस अट्रैक्टिव नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में इस कंपनी में आपको अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन दिख रही है। गोल्डमैन सैक्स की यहाँ पे बात करते हैं, उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। और यदि हम लोग बात करते हैं तो इस कंपनी में आप लोग पीजीआईएम की बात करते हैं तो उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन एरियल वाइज हो गई, उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। लगभग यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के तौर पे जो शेयर एलोकेट किया गया उनके बारे में बात करें, 7,06,28,768 इक्विटी से 4,167 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। लगभग 9,000 करोड़ में से 4,167 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। इस तरीके की शानदार एंकर इन्वेस्टर लिस्ट आने के बाद इस आईपीओ में जो यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को लगभग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, 7,06,28,768 इक्विटी से ऑफर किया गया, तो 7,06,28,000 इक्विटी से 4,167 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में आप लोगों को पहले दिन 0.15 टाइम तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब करके इंडिकेट क्यूआईबी कर रहे हैं कि इस आईपीओ में आखिरी घंटों में आखिरी दिन यहाँ पे आपको अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हुए दिख जाएगी। वैसे इस आईपीओ में पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे लिस्टिंग एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ में अभी आप लोगों को उतनी प्रीमियम नहीं दिख रही है, ना ही उतनी आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस आईपीओ में एनआईए कैटेगरी में 0.08 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुई है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग यहाँ पे 404 करोड़ की बोली लग चुकी है, लेकिन एनआईए कैटेगरी में उस तरीके की वैसी यहाँ पे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिख रही। बिग एनआईए कैटेगरी में भी 0.08 टाइम तक ही सब्सक्राइब हुई, स्मॉल एनआईए कैटेगरी में भी 0.08 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.27 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग आपको 0.94 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 0.15 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग आपको 1,57,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 41,62,000 इक्विटी शेयर की बोली गई, 245 करोड़ की बोली लग चुकी है। और टोटल 0.15 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 8,66,04,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,31,19,000 इक्विटी शेयर की बोली गई। 774 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.15 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। इशू साइज के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में लगभग 0.50 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होनी चाहिए, लेकिन उस तरीके की वैसे सब्सक्रिप्शन फिगर नहीं मिली, लेकिन वेट एंड वॉच इस आईपीओ में कर सकते हैं। तो इसे आप लोगों को यहाँ पे कल के डेट में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करनी है लिस्टिंग एंड के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच। आज के डेट में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 रुपये 10 रुपये पे यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। लगभग यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 10 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 590 रुपये पे 10 रुपये को एड ऑन करेंगे तो 600 रुपये लिस्टिंग प्राइस। एक लॉट पे लगभग आपको 0.25% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 250 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आप लोगों को लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम है, एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में टाइम पे आप लोग सभी अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुंचा। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय।